प्रिय बच्चों, वंदे मातरम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागरिक शास्त्र में अध्याय 7 समाज और महिलाओं की भूमिका, भाग 2। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना बहुत पसंद है, और जैसे ही कोई यह कहता है कि अमुक काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। मैं ऐसा करने के अनेक अवसर आए। एक अवसर तब आया जब वह इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा करना चाहती थी। फिर उसने पॉलिटेक्निक कॉलेज में मोटरसाइकिल चलाई और तब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। इसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं, जैसे मनीषा ठाकुर, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रही हैं। यंग साइंटिस्ट अवार्ड द्वारा सम्मानित पूजा अग्निहोत्री, प्राध्यापक, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, वर्तमान में साइंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लीना यदु रायपुर की पहली महिला रेसलर एवं कोच। इन्होंने इंटरनेशनल टीम का प्रतिनिधित्व किया। इन्हें छत्तीसगढ़ की पहली दंगल गर्ल कहा जाता है। हिना यास्मीन खान, जिला अभियोजन अधिकारी, पति की नक्सली हमले में शहीद होने के बाद विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए अपने पद के साथ बखूबी न्याय कर रही हैं। मोना सेन छत्तीसगढ़ फिल्म अभिनेत्री, मिनी माता सम्मान से सम्मानित, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रहीं। वह अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनका जीवन संवार रही हैं। तीजन बाई पंडवानी गायिका, BSP भिलाई स्टील प्लांट की सेवा निवृत्त होने के बाद बच्चों को पंडवानी गायकी की कला सिखा रही हैं और इस दौड़ में देश विदेश में जाकर अपने देश का नाम रोशन कर रही है। महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने अध्ययन किया, महिलाओं के घरेलू एवं देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह महिलाओं एवं पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाते हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान स्पष्ट कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए तथा इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार को यह मालूम है कि बच्चों की देखभाल तथा घर के काम का बोझ महिलाओं पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका अवसर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही यह तय होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के लिए गांवों में शासन ने आंगनबाड़ियां तथा बालवाड़ियां खोली हैं। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में प्रत्येक वर्ष अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना तथा पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ
लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। लड़कियों को एक अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी तथा हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में महिलाएं मिट्टी एकत्र करती थीं तथा बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थीं। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थीं, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। समाज के बहुत विरोध के बावजूद लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सी महिलाओं तथा पुरुषों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। महिलाओं ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। महिला आंदोलन वर्तमान में महिलाओं एवं लड़कियों को पढ़ने तथा स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कानून में सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों एवं महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत तौर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई महिलाएं तथा कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा तथा उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृति करने, भेदभावों का मुकाबला करने तथा न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ भी देख सकते हैं। अभियान, भेदभाव तथा हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बनाया गया है जिससे घर के अंदर शारीरिक तथा मानसिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी प्रकार महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशाखा कमेटी गठित किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दहेज से संबंधित कानून, बालिकाओं के लिए 1098 टोल फ्री नंबर दिया गया है जिससे उन्हें कभी भी सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। जागरूकता बढ़ाना, महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य महिलाओं के अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना भी है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों एवं जनसभाओं के माध्यम से वे अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाते हैं। विरोध करना, जब कभी भी महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके अपनाते हैं। बच्चों, यह वीडियो और यह पाठ यहीं पूर्ण होता है।